सुप्रीम कोर्ट का सख्त एक्शन होते ही घुटनों पर आया चुनाव आयोग। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सारा सच उगल दिया। आपको बता दें, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि आरटीआई में बड़ा खुलासा हुआ और इस खुलासे के बाद मोदी सरकार को तगड़ा झटका लगा। इतना तगड़ा झटका लगा है कि सीजीआई संजीव खन्ना ने सख्त एक्शन लिया है। चुनाव आयोग को नोटिस थमाया और जवाब तलब किया। जवाब दो कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, टीआई के खुलासे ने कैसे मोदी सरकार को हिला दिया, आपको बताएंगे। उसी के साथ सुप्रीम कोर्ट में कैसे सीजीआई संजीव खन्ना के सामने चुनाव आयोग की बोलती बंद हो गई है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उसके पहले आप द वायर की खबर देखिए, जिसने बड़ा धमाका किया है। खबर आप देखिए, इसमें साफ लिखा हुआ है कि आरटीआई में खुलासा, महाराष्ट्र चुनाव में जारी की गई पूर्व क्रमांक पर्चियों का कोई रिकॉर्ड चुनाव आयोग के पास नहीं है। तो ये खबर निकलकर सामने आई है। आरटीआई में बड़ा खुलासा हुआ है और जब से ये खुलासा हुआ है, चुनाव आयोग अपने ही बनाए जाल में बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जब भी वोटिंग होती है और वोटिंग का समय खत्म हो जाता है, तो जो भी पोलिंग बूथ पर अधिकारी मौजूद होता है, वह पूर्व क्रमांक की पर्चियां बांटता है। यह पर्चियां हर एक को दी जाती है जो भी लाइन में खड़ा होता है। शुरुआत से लेकर आखिर तक हर किसी को ये पर्ची मिलती है। आपको बता दें, रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है कि वोटिंग का समय खत्म होने के बाद किस किस मतदाता ने वोटिंग की है। अब इसी को लेकर मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन राइट्स के डायरेक्टर है वेंकटेश नायक, उन्होंने आरटीआई दाखिल की है और रिकॉर्ड मांगा है कि महाराष्ट्र में जितने भी पोलिंग बूथ है उसका रिकॉर्ड हमें दीजिए और बताइए कि वोटिंग का समय खत्म होने के बाद किस किस वोटर ने वोटिंग की है। अब ये आरटीआई लगाई गई है और आरटीआई में जो दबाव निकलकर सामने आया, उसके बाद से बवाल खड़ा हो गया। आपको बता दें, चुनाव आयोग ने खुद अपनी गलती को मान लिया और साफ कह दिया कि हमारे पास तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं मौजूद है। आप देखिए द वायर की खबर और इसमें आरटीआई में क्या जवाब निकलकर सामने आया। साफ लिखा हुआ है कि चुनाव आयोग ने कहा है कि आरटीआई के जवाब में आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा मांगी गई जानकारी आयोग में उपलब्ध नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, प्री पोल स्लिप बांटी जाती है, लेकिन उन स्लिप्स का रिकॉर्ड चुनाव आयोग के पास नहीं है। आरटीआई के एक जवाब ने पूरे के पूरे खेल को एक्सपोज कर दिया और ये खेल तब एक्सपोज हो गया जब इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग को इसी मसले पर शिकायत की थी। आप अच्छे से जानते हैं कि जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए तो इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनाव बकायदा एक पत्र भेजा गया और इस पत्र में साफ लिखा गया कि आखिर की 1 घंटे में महाराष्ट्र के चुनाव में आखिर कैसे 76 लाख वोटर्स बढ़ सकते हैं। तब तो चुनाव आयोग ने कह दिया था कि कोई धांधली नहीं हुई है, कोई चोरी नहीं हुई है, सब कुछ रिकॉर्ड के अनुसार हुआ है, नियम कायदे कानून के अनुसार हुआ है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर रिकॉर्ड के अनुसार हुआ, नियम कायदे कानून के अनुसार हुआ है, तो आखिर क्यों पोलिंग बूथ पर जिन लोगों ने वोटिंग का समय खत्म होने के बाद वोटिंग की, उनका डेटा मौजूद नहीं है।